औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आप लोगों के मुझे बहुत ज़्यादा सवाल मौसूल हो रहे हैं कि बताएं क्या 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी। और सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया जो पिछली तमाम प्रेडिक्शंस को याद रखते हैं, मैसेजेस करते हैं, रिमाइंड करवाते हैं चीज़ों के बारे में। बार-बार बहुत सारे लोगों के मुझे अब भी मैसेज रिसीव हुए कि आपने 26वीं आईनी तरमीम के बारे में कहा था कि जी हो जाएगी, तुम ज़रूर बताएँ क्या 27वीं आईनी तरमीम भी हो जाएगी? तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो पर बात करेंगे। वीडियो करने में बनाने में मुझे थोड़ा-सा डिले हो गया क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी देर से मैं वर्किंग कर नहीं पा रही थी। और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि जो मुझे मैसेजेस, कॉल्स करते थे ज़ायचा के लिए, मैं उनके ज़ायचा भी रीड नहीं कर पा रही थी। हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी जिसकी वजह से डिले हो गया। अब भी काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच सके, लेकिन फिर नहीं कर पा रही थी क्योंकि सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी। लेकिन ख़ैर आज मैं आप लोगों के साथ इस प्रेडिक्शन को शेयर करूँगी और सबसे पहले माज़रत चाहती हूँ, इसमें इनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज की वीडियो की तरफ हम पढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें बड़ी तफ़सील के साथ शेयर करूँगी। जिस तरह मुझे एक भाई का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि मैम प्लेनेटरी पोज़ीशन के मुताबिक रेफ़रेंस के साथ बताइएगा ताकि हमें आसानी रहे समझने में, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजी लर्नर भी होते हैं और उन लोगों को बहुत हेल्प मिलती है ये चीज़ों की वजह से। जब मैं पॉइंट्स बताती हूँ तो उनको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं। तो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मैसेज करने का, मेरी प्रेडिक्शंस को सराहने का। तो आज आपके साथ तफसील से इस चीज़ को शेयर करती हूँ। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा आप लोग भी अगर अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब से भी इसके साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो पढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या आईनी तरमीम हो जाएगी। तो चले उसमें आप लोगों के साथ छोटी-छोटी चीज़ें कुछ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपके साथ मुश्तरी का ट्रांज़िट शेयर किया है। मैंने आपको बताया है कि मुश्तरी का कैंसर साइन में ट्रांज़िट हो चुका है और यहाँ पर मुश्तरी को शर्फ़ हासिल होता है। ठीक है। और जो मुश्तरी है वो अदलिया का लॉर्ड है, मुश्तरी मज़हबी जमातों का लॉर्ड है और मुश्तरी जो है वो आपके चीज़ और इस तरह की चीज़ों को डिनोट करता है। मुश्तरी आपकी प्रॉस्पेरिटी है, रूहानियत है, ये तमाम चीज़ें हैं। उसमें मैंने बड़ी तफ़सील से वीडियो में हर चीज़ बताई है। अब आपको मैंने ये बताया था कि मुश्तरी जो है चूँकि ये अदालत अदलिया का लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर कैंसर साइन में, कैंसर जो इमोशंस का साइन है, यहाँ पर अदलिया से लेकर कोई जज़्बाती और दबाव वाले फ़ैसले आ सकते हैं या फिर मज़हबी जमातों के कोई जज़्बाती चीज़ें जज़्बाती फ़ैसले सामने आ सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि जो ने इससे पहले जब मुश्तरी जोज़ा में था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वक़्त मुझे टीएलपी बैन होती दिखाई दे रही है और मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि ये क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन उसमें भी एज़ यूजुअल मेरी हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से मैं बात नहीं कर पाई, काम नहीं कर पाई। काम तो ख़ैर मुकम्मल किया हुआ है लेकिन वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतना भी वीडियो में बनाना मेरे लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। तो ख़ैर यहाँ पर अब देखें तो मुश्तरी जो है इस वक़्त शर्फ़ में है और मुश्तरी के शर्फ़ के टाइम पे मैंने आपको जज़्बाती फ़ैसलों का तो बताया। उसके बाद मैंने आपको कहा था बड़े सियासी मुआहिदे होंगे और खुफ़िया मुआहिदे जो हैं वो माज़ी की कुछ खुफ़िया चीज़ें भी सामने आ सकती हैं और इस वक़्त के भी खुफ़िया मुआहिदे सामने आ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। और देखें हमारे कुछ ऐसे मुआहिदात हुए जिसमें मैंने आपको बताया था आठवां घर खुफ़िया एनर्जी का, असासों का, इन चीज़ों का होता है जो एनर्जी के
سے ریلیٹڈ اثاثے ہوتے ہیں، لائک ہمارے ایٹامک اثاثے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ فورسز کا سائن ہے، مارس یہاں پر موجود ہے۔ اب مارس کا ٹرانزٹ جب میں نے لکھا تھا تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارس یہاں پر آ چکا ہے، اور کچھ اس طرح کے معاہدے جس میں فورسز ایکٹیویٹ ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا فلسطین کے لیے افواج بھیجنے کا، اور وہاں پر یہ کوئی بہت اچھا معاہدہ نہیں، پھر وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ نیکی کرنے پڑنے والی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو خیر اس پر بھی تفصیل سے میں بات کروں گی۔ یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کو میری وہ بھی پروڈکشن یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ سیٹن جب تک پائسیز میں رہے گا، عدلیہ مذہبی جماعتوں کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 29 مارچ کو پروڈکشن شیئر کی ہے۔ تو اب ہم ان تمام چیزوں پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ اس وقت دو چیزیں ہیں۔ فی الوقت کی اگر ہم بات کریں نا تو مارس 8ویں گھر میں اون سائن میں اسکارپیو میں ٹرانزٹ کر چکا ہے، جس کی میں بڑی تفصیل سے ایک ایک چیز پرڈکٹ کر چکی ہوں۔ پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ 8واں گھر خفیہ چیزوں کا گھر ہوتا ہے، مخفی چیزوں کا گھر ہوتا ہے، اور یہاں 8واں گھر ٹرانسفارمیشن کا ہوتا ہے، لانجیویٹی کا ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈفرینٹ مجھے ریفارمز ہوتی دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وقت وہ اتنا یہاں پر اگر دیکھیں نیٹل کا کیتو پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ماس کا ٹرانزٹ ہوا ہے۔ نیٹل کا کیتو اور ماس جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ریولوشن لے کر آنے کا ٹائم ہوتا ہے، انقلاب کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر پاکستان کی اگر بات کی جائے تو فی الحال مجھے جو ہے نا وہاں جوپیٹر کا ٹرانزٹ اس وقت ہوا ہے، کینسر سائن رہے، اور کینسر عوام کا گھر ہے، جوپیٹر سافٹ پلینٹ ہے، عوام میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ انقلاب لے کر آئے۔ اب انقلاب کیسے آئے گا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ خفیہ ادارے میں نے آپ کو بتایا جب تک سیٹن پائسز میں رہے گا خفیہ ادارے ایکٹیو رہیں گے، خفیہ چیزیں ایکٹیو رہیں گی، ایجنسیاں متحرک رہیں گی، اور اس وقت ماس جو ان تمام چیزوں کو ڈینوٹ کرتا ہے اون سائن 8th ہاؤس خفیہ چیزوں ٹرانسفارمیشن کے گھر میں آ چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں فلی ایکٹیویٹ ہو جائیں گی۔ اب سیٹن کی ان کو ٹرائنگ بھی آ رہی ہے کہ جو کہ ناڑی کا ایک رول ہے، کہ ناڑی میں ہم ٹرائنگ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، تو اس کے مطابق سیٹن کی ٹرائنگ بھی آ رہی ہے۔ یہ انتقامی اور جارحانہ پالیسیوں کا ٹائم ہے، خفیہ چیزوں کا ٹائم ہے، اور خفیہ معاہدوں کا ٹائم ہے، اور انقلاب کا ٹائم ہے۔ آپ کو میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ پاکستان کے زائچہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں 4th ہاؤس میں ایگزالٹڈ جوپیٹر آیا ہے، جوپیٹر عطلیہ کا ہے، لیکن اس کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، اپنے سے وہ 8th ہاؤس میں پھر جا کے بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب الٹیمیٹ اس کے مجھے رزلٹ کیا نظر آتے ہیں؟ عوام میں غصہ نظر آئے گا، عوام میں اشتعال نظر آتا ہے، بد اعتمادی نظر آتی ہے، اور کچھ دھماکے اور آتش زدگی کے واقعات نظر آتے ہیں پاکستان کی زمین پر، سرزمین پر۔ اب جوپیٹر جو ہے وہ بھی واٹری سائن میں چلا گیا ہے، مارس جو ہے وہ بھی واٹری سائن میں چلا گیا ہے۔ تو یہاں پر مجھے پانی، کیونکہ واٹر ایلیمنٹ بہت پرومیننٹ ہے، اور 4th ہاؤس زیر زمین چیزوں کا ہے، معدنیات کا ہے، تو یہاں پر پانی یا معدنیات سے لنک مجھے کوئی بڑا حادثہ، کوئی دھماکہ، کوئی اس نے ایونٹ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ ٹائم ہے پرانے فرسودہ نظام کو ختم کر کے نئے نظام کو لے کر آنے کا۔ یہاں پر پچھلا نظام ختم ہو جائے گا اور نئے نظام کا آغاز ہو جائے گا۔ سیٹن ریٹروگریڈ ہے، سیٹن ریٹروگریشن کی ویڈیو بڑی تفصیل سے شیئر کر چکی ہوں، اور اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہی سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت۔ سیٹن کی ریٹروگریشن نے جتنا کام دکھانا تھا دکھا لیا۔ اب آگے یہاں پر مجھے کیا نظر آتا ہے، آپ کے ساتھ تفصیل سے میں یہ چیز تو شیئر کر چکی ہوں کہ مجھے پاکستان میں انقلاب آتا نظر نہیں آتا۔ اچھا، اگر پاکستان میں انقلاب کوئی نہیں آ رہا، عوام انقلاب نہیں لے کر آ رہی، تو کیا ہوگا؟ تو یہ 27ویں ترمیم ہوگی۔ مشتری ایگزالٹڈ ہے، اور مشتری نے جو کہ عدلیہ کا، لا اینڈ انفورسمنٹ کا پلانٹ ہے، لا اینڈ آرڈر کا پلانٹ ہے، اب وہ شرف میں ہے
तो कुछ तो बड़ा होगा। लेकिन चूंकि मार्स केतु सैटर्न ट्राइन और 8th और 12th हाउस एक्टिवेटेड है, तो पॉजिटिव चीजें नहीं होंगी, अदलिया को काम नहीं करने दिया जाएगा। अदलिया को काम करने का मतलब है, अदलिया को वो काम नहीं करने दिया जाएगा जो कि प्रॉस्पेरिटी का है, क्योंकि जुपिटर प्रॉस्पेरिटी का कारक है। जुपिटर जो है वो साफ गोई को डिनोट करता है, प्योरिफिकेशन लेकर आता है। अब सैटर्न की 10वीं नजर जा रही है, तो ये सब कुछ नहीं होगा। अब होगा क्या? तरमीम होगी 27वीं। और मुझे जो मेरा इल्म है वो तो यही कहता है कि 27वीं तरमीम होगी। अब ये जो तमाम सिम्टम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उस 27वीं तरमीम में क्या होगा? नए कवानीन लाए जाएंगे, नई तकर्रियाँ की जाएंगी, और मुमकिन है कि कुछ जो जॉब्स हैं उनके टेन्योर्स को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, कुछ लोग उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, और उसके अलावा गवर्नेंस के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। सूबों के हकूक में तब्दीलियां नजर आएंगी। क्योंकि आपके बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर जुपिटर आ रहा है ज़ाइचा पाकिस्तान में, तो वो तमाम प्लैनेट्स को एक्टिवेट करेगा। और 5th हाउस में केतु है, इस 5th हाउस में इस वक्त केतु पड़ा हुआ है, और सन डेबिलिटेड है 5th का लॉर्ड। तो यहाँ पर होगी ना तब्दीलियां, मुल्क में बड़ी तब्दीलियां। तो यहाँ पर मुझे ये सूबों के हकूक में भी तब्दीलियां नजर आती हैं, और चीजें जो हैं एक हाथ से ली जाएंगी और पावर को दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस हाथ में ट्रांसफर किया जाएगा? जो आपकी पसंद से वर्क करता है। ठीक है, तो ये टाइम इसमें इनकलाब तो आना है, लेकिन चूंकि अवाम जो है वो इनकलाब लाने की कैफियत में नहीं है, तो इस तरह के कवानीन आ जाएंगे जो कि तब्दीलियां बड़े लेवल पर लेकर आएंगे मुल्क में। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है उनको अच्छे से टैकल नहीं किया जा सकेगा। ये जब सारे लोग कहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम नहीं होगी, और मैं वाहिद थी जिसने बताया था कि हाँ जी ये तरमीम होगी, और आपने देखा हुई। अब फिर मैं बता रही हूँ कि ये तरमीम होगी, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। और लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में तो हर चीज़ ही मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान में तो वो सब कुछ हो रहा है जो कि इंतहाई मुश्किल है, तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों में तब्दीलियां रद्दोबदल मुझे दिखाई देता है। पावर एक हाथ से निकलेगी, दूसरे हाथ में जाएगी, चीज़ों को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप लोगों के साथ ये प्रेडिक्शन मैं बड़ी डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे जो है काबीना में तब्दीलियां नज़र आती हैं, सीटों का रद्दोबदल नज़र आता है। तो डेफिनेटली जब ये आईनी तरमीम होगी तो ये रद्दोबदल भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप मेरी पिछली वीडियोस को आपस में जोड़ते जाएँ, आपकी प्रेडिक्शंस को जोड़े, तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर तब्दीलियाँ और बड़ा कोई सानेहा नज़र आता है। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि यहाँ बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो जंग की तरफ भी इशारा दे रही हैं, फोर्सेस को एक्टिवेट कर रही हैं। तो वो भी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि उस तरह का अंदेशा भी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मुझे अंदरूनी खाना जंगी ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रही है। बजाय इसके कि बैरूनी तौर पर बहुत बड़े अटैक हों, उसकी बजाय मुझे अंदरूनी तौर पर मैं प्रॉब्लम्स, क्राइसिस हर चीज़ नज़र आ रही है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफ़सील के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये पेशगोइयाँ होती हैं, नॉलेज बेस भी होती हैं, कहीं कोई गलती की कोताही के चांसेस भी होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी प्रेडिक्शन शेयर करूँ, ताकि आप लोग की जो ख्वाहिश है, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से आप तक मिल जाए। तो इंशाल्लाह आइंदा वाली वीडियो में आप लोगों के साथ मज़ीद बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।